हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ड्रामा गर्ल पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साओची और फांगलेंग किस करने वाले होते हैं। फांगलेंग सो जाता है, फिर साओची भी वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फांगलेंग जागता है तो उसे याद आता है कि रात में वो ड्रंक था और उसने क्या क्या हरकतें की थी। फिर वो साओची को धक्का देकर जगाता है और फिर दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर फांगलेंग बोलता है कि उसने साओची को माफ किया उसकी सारी हरकतों के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा और हैंडसम है, इसलिए वो उससे अट्रैक्ट हुई होगी और अब साओची को ये सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। साओची बोलती है कि उसे भी फांगलेंग पसंद नहीं है। फिर फांगलेंग चला जाता है। साओची अपने अपार्टमेंट में वापस आती है जहाँ मिस चाय और शाओबू उसका वेलकम करती हैं और फांगलेंग और साओची की रिलेशनशिप के लिए उसे कांग्रेट्स बोलती हैं। फिर साओची उन्हें सब बताती है कि रात को क्या हुआ, जिसे सुनकर मिस चाय बोलती हैं कि बस इतना ही और वो कैफे चली जाती हैं। फिर शाओबू बोलती है कि वो रात में फांगलेंग के साथ थी तो उसने बहुत सारा हार्मोन कलेक्ट कर लिया होगा। फिर वो चेक करती हैं पर उसमें सिर्फ 0.8% ही हार्मोन होते हैं। तो साओची को याद आता है कि शायद गलती से उसने फांगलेंग को हार्मोन के बारे में बता दिया है। तो शाओबू बोलती है कि कोई बात नहीं, फांगलेंग वैसे भी उसे क्रेजी समझता है तो वो इस बात को इग्नोर कर देगा। फिर दिखाया जाता है कि फांगलेंग मीटिंग में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। वो फिर से एक न्यू परफ्यूम बनाने का आइडिया देता है और बोलता है कि ये प्रोडक्ट उनकी कंपनी का सीक्रेट प्रोडक्ट होगा और इसे अभी कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। बाहर जाकर मिस्टर हान अपने स्टाफ से बात करते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में वो किसी को ना बताएं। ये बात मिस्टर जो भी सुन लेते हैं। वो बोलते हैं कि उनकी टीम फिर से परफ्यूम बना रही है और लास्ट टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो मिस्टर हान गलती से उन्हें न्यू प्रोडक्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये सारी बात मिस्टर जो फांगलेंग की स्टेप मैम को बताते हैं। फिर वो फांगलेंग का प्लान खराब करने के लिए शेयर होल्डर से कांटेक्ट करने को बोलती हैं। फिर साओची शाओबू से बोलती है कि क्या उसकी ली से बात हुई है। शाओबू बताती है कि उसने उसे अपनी वीचैट पर ऐड कर लिया है और वो डेट कर रहे हैं, पर जरूरी तो नहीं कि वो एक दूसरे से बात करें। तो साओची बोलती है कि डेट में उन्हें बात करते रहना चाहिए वरना वो किसी और से बात करना स्टार्ट कर देगा। फिर शाओबू ली से बात करने चली जाती है और साओची फांगलेंग की कंपनी में डिलीवरी देने चली जाती है, जहाँ स्टाफ मेंबर को लगता है कि साओची और फांगलेंग सच में डेट कर रहे हैं। मीटिंग में फांगलेंग कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करता है, जहाँ मिस्टर जो बोलते हैं कि लास्ट प्रोडक्ट में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। लास्ट प्रोडक्ट में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट कम हुआ था। कंपनी को अब दोबारा ऐसे किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फांगलेंग सोचता है कि उन्हें कैसे पता चल गया उसके नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, ये तो उनकी टीम का कॉन्फिडेंशियल प्रोडक्ट था। इन्वेस्टर भी बोलते हैं कि वो अब ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ ली न्यू स्टूडियो में शिफ्ट कर लेता है, जहाँ वो सोचता है कि शाओबू ने अभी तक उसे कांटेक्ट नहीं किया। फिर वो एक पार्सल लेने चला जाता है, जहाँ उसकी मदर का फोन आता है। वो बोलती है कि उन्हें ली जैसे दिखने वाला लड़का दिखा है, पर ली बोलता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और कॉल कट कर देता है। फिर उसकी मदर चेक करने जाती है। ली छुपने चला जाता है तो शाओबू उसकी छुपने में हेल्प करती है। शाओबू उसके पास होती है तो ली का फेस रेड हो जाता है और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर ली शाओबू को अपना स्टूडियो दिखाने ले जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को डेट करने की बात करते हैं। ली बताता है कि लोग डेट इसलिए करते हैं क्योंकि अकेले रहने से अच्छा है वो किसी के साथ रहें, पर शाओबू बोलती है कि उसे अकेले रहना पसंद है और वो ली को डेट इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ली किसी और को डेट करे। ली बताता है कि जब लोग डेट करते हैं तो वो एक दूसरे के ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। ली का सपना पेंटर बनना है। फिर वो शाओबू से उसके सपने के बारे में पूछता है। शाओबू बताती है कि वो अपने सुपर कंप्यूटर सिस्टम को फिक्स करना चाहती है, तो ली बोलता है कि वो उसे न्यू कंप्यूटर दिला देगा। शाओबू शॉक हो जाती है। ऑफिस में मिस्टर जो को पता चलता है कि साओची फांगलेंग की गर्लफ्रेंड है। वो साओची से मिलने जाते हैं। फिर फांगलेंग मिस्टर हान को बोलता है कि उनके न्यू प्रोडक्ट के बारे में बोर्ड मेंबर्स को कैसे पता चल गया, वो पता करे कि इस इन्फॉर्मेशन को किसने लीक किया है। तभी वो साओची और मिस्टर हान को बात करते हुए देखता है। मिस्टर जो साओची से पूछते हैं कि फांगलेंग के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। साओची बोलती है कि पहले वो उसके कैफे के प्रोडक्ट ऑर्डर करें और फिर वो उन्हें
उसकी और फांगलिंग की रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। यहाँ फांगलिंग साउची को अंदर बुलाता है, जहाँ साउची उसे केक खिला रही होती है। वो साउची को रोककर पूछता है कि साउची यहाँ क्या करने आई है, तो साउची सोचती है कि शायद उसे उसके बारे में पता चल गया है। साउची वहाँ से जाने लगती है। फांगलिंग उसे रोककर बोलता है कि जो भी वो कर रही है वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देगा। साउची बोलती है कि वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही है और उसका काम उसे हार्म करना नहीं है। तो फांगलिंग गुस्से से कहता है कि वो अपने बॉस से जाकर कह दे कि वो कंपनी के प्रेसिडेंट को चेंज करना चाहते हैं, पर वो किसी से डरता नहीं है और अपनी मेहनत से इस पोजीशन पे आया है। साउची कुछ समझ नहीं पाती और हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि साउची को बहुत गुस्सा आ रहा होता है फांगलिंग पर और वो उसके बारे में बुरा भला लिख रही होती है। फिर साउबू बोलती है कि क्या फांगलिंग उससे उसकी एलियन आइडेंटिटी के बारे में पता करना चाहता है और इसलिए वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा है। साउची बोलती है कि उसके प्लेनेट का रूल है कि प्लेनेट की सिक्योरिटी के लिए वो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकती और सेफ्टी के लिए उन्हें मर्डर करना भी अलाउड है। साउची फूड डिलीवरी लेने बाहर जाती है, जहाँ उसे फांगलिंग मिल जाता है। वो उसे साथ में खाने के लिए बोलती है, पर फांगलिंग इग्नोर करके अंदर चला जाता है। साउची भी अंदर आ जाती है, जहाँ मिस चाय बोलती है कि फांगलिंग उसे इग्नोर कर रहा है, मतलब वो भाव खा रहा है। फिर मिस चाय बोलती है कि कल जब वो डिलीवरी करने जाए तो देखे कि वो उस पर किस हद तक गुस्सा होता है और अगर ऐसा होता है तो समझो उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि प्यार की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। अगले दिन फांगलिंग ऑफिस में मिस्टर हान को न्यू प्रोडक्ट का काम कंटिन्यू करने के लिए बोलता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को वो संभाल लेगा। तभी मिस्टर हान बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि साउची ने उनका प्लान लीक नहीं किया है, वो बुरे इंसान नहीं है। फांगलिंग बोलता है कि उसके अलावा कौन है यहाँ जो कंपनी का बुरा चाहेगा और ऐसे लोगों को वो कभी माफ नहीं करेगा। मिस्टर हान सुनकर डर जाते हैं। साउची फूड डिलीवर करने आती है, पर उसे अंदर नहीं आने दिया जाता क्योंकि फांगलिंग ने साउची को कंपनी की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया होता है। साउची वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिस्टर हान को बुरा लगता है। साउची फोन पर सर्च कर रही होती है कि किसी को कैसे इम्प्रेस करें। पता चलता है कि अच्छे खाने से इम्प्रेस किया जा सकता है। तभी मिस चाय उसे अपनी सीक्रेट रेसिपी की बुक देती है। फिर साउची ने घर आकर कुकिंग करती है और वो इमेजिन कर रही होती है कि वो अपने हाथ से बना खाना फांगलिंग को खिलाएगी और वो उसे पसंद करने लगेगा। फिर साउची के माइक्रोवेव में आग लग जाती है। फांगलिंग अपने घर जा रहा होता है। आवाज सुनकर वो साउची के अपार्टमेंट में आता है। अंदर पूरे में धुआं धुआं होता है। वो साउची को बचाता है और आग बुझा देता है। साउची बताती है कि वो उसके लिए कुकिंग कर रही थी और तभी वहाँ वाटर स्प्रे होने लगता है। तो फांगलिंग साउची को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ साउची बोलती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, उसने इस बार कुछ गलत नहीं किया। फांगलिंग पूछता है कि उन लोगों ने उसे ये सब करने के कितने पैसे दिए हैं। साउची बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ उन दोनों के बीच की बात है और वो वहाँ से जाने लगती है। फांगलिंग साउची को उसकी रिंग देने जाता है। रिंग उठाते ही फांगलिंग को साउची की मेमोरीज दिखने लगती हैं, जो उसने पहले उसमें स्टोर की थी। साउची उसके पास जाती है। फांगलिंग उसे देखने लगता है। तभी शाओबू साउची को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। उन दोनों को पास देखकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साउची भी वहाँ से चली जाती है। फांगलिंग सोचता है कि अभी क्या हुआ था उसके साथ। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि वहाँ बारिश होने वाली है और फांगलिंग मिस्टर हान को कॉल करके बोलता है कि वो जल्दी ही उस शहर से बाहर जाने की तैयारी करे जहाँ बारिश नहीं होगी। पर बारिश उसी रात हो जाती है और फांगलिंग को सिर में दर्द होने लगता है और उसकी मेमोरीज धीरे धीरे जाने लगती हैं और उससे जो मेमोरीज साउची की रिंग में दिखी थी वो याद आने लगती हैं। वो सोचता है कि क्या सच में साउची उसकी गर्लफ्रेंड थी और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।